एसिड बेस सॉल्ट इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक थ्योरी का पार्ट बताना चाहता हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। देखो कॉस्टिक सोडा को कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है? देखो इसमें NaCl प्लस H2O लिया जाता है। इसको एक्वियस सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वियस सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन। और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर NaOH हमारा कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ दो गैस भी मिलते हैं यहाँ पर, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ओके, क्लोरीन एंड द हाइड्रोजन, ये गैस मिलते हैं। अब ये जो क्लोरीन गैस जो होता है, ओके, ये क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पर फॉर्म होता है। कहाँ पर फॉर्म होता है? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर फॉर्म होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर फॉर्म होता है? कैथोड पर फॉर्म होता है। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। इसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करके रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मतलब है। ओके, एग्जाम में ये रिएक्शन आ सकती है। तो ये थी क्लोर अल्कली प्रोसेस, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये ब्राइन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ब्राइन से बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखो उन्होंने बोला है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कॉस्टिक सोडा बनाया जाता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया जाता है कंपाउंड का, उसको X नाम दिया है। अब X कौन है यहाँ पर हमें बताना है। तो X कौन है? एक्वियस सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन। तो बाद में उन्होंने बोला है दो गैस रिलीज होते हैं। ओके, एक Y और Z। तो Y जो है वो कैथोड पर बन रहा है। ओके, Y कहाँ पर बन रहा है? कैथोड पर। तो मुझे बताना कैथोड पर कौन सा गैस बन रहा है। देखो यहाँ पर, ये हमने देखा था। ओके, कैथोड पर कौन है? हाइड्रोजन है। कैथोड पर कौन है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर, तो Y जो है वो कौन है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और उन्होंने क्या बोला है? Z जो है वो एनोड पर बन रहा है। Z कहाँ पर बन रहा है? एनोड। तो एनोड पर कौन सा गैस बनता है? क्लोरीन गैस बनता है। इसलिए Z कौन है? क्लोरीन है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक लाइम फॉर्म्स कंपाउंड B। अब ये हमारा जो Z है ये अभी ड्राई स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ड्राई स्लेक लाइम के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो कंपाउंड B बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड B। चलो देखते हैं क्या है। देखो ड्राई स्लेक लाइम का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हमारा क्लोरीन गैस इससे रिएक्ट होगा। ओके, और फिर क्या बनता है यहाँ पर? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो B कंपाउंड है उसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। चलो क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको आप धीरे धीरे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये आपको सिंपल लगेगा। तो कंपाउंड B का नाम क्या है यहाँ पर? देखो कंपाउंड B का नाम है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक हमने एक क्वेश्चन देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर
ये CBSE 2023 में आया था। तो स्टूडेंट ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया, ओके, इसका फॉर्मूला है CuO, और बाद में उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया HCl, ओके, और बाद में उसको सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ, ओके। तो नेम द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, तो कौन सा कंपाउंड बना और उसका कलर क्या है। तो जब भी कॉपर ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन होता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है CuCl2, और इसका जो कलर होता है, कॉपर क्लोराइड का कलर जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर होता है, ओके। तो ये बता दिया। और राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, और ये बैलेंस कैसे करते हैं एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, ओके। मैं अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो उसका कलर क्या बना, ग्रीनिश ब्लू, किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से बना। किसकी वजह से बना, कॉपर क्लोराइड की वजह से बना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब भी कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मिलता है, और इस कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है। क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है। चलो देखो यहाँ पर एक बार हम रिवाइज करेंगे कि कॉस्टिक सोडा को कैसे बनाया जाता है। कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए आपको ब्राइन लेना पड़ता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये आपको मिलेगा, ओके। क्लोरीन जो है वो एनोड पर फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, कैथोड पर फॉर्म होता है, ओके। अब बाद में दूसरा रिएक्शन हमने देखा था ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये ड्राई स्लेक लाइम में से पास करवाते हैं, CaOH2 में से पास करवाते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मिलती है। क्या मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर मिलती है। तो ये दो रिएक्शन अच्छी तरीके से याद रखना है। ये है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। ये दो रिएक्शन देखे हमने इम्पोर्टेंट। और उसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन देखी, देखो यहाँ पर। उसके बाद हमने रिएक्शन देखी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कर दी थी हमने, तो हमें कॉपर क्लोराइड मिला। क्या मिला, कॉपर क्लोराइड, और इसका कलर जो होता है क्या होता है, ब्लू कलर होता है। कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो ये ग्रीनिश ब्लू कलर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये चीज़ याद रखो, जब भी मेटल का रिएक्शन किसके साथ होता है, एसिड के साथ होता है, तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ये मिलता है। तो देखो मेटल M रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ, और गैस लिबरेट हो रहा है G। अरे वो G कौन होगा, आंखें बंद करके बताओ, वो G कौन होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, ओके। हो गया क्वेश्चन। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस को कैसे टेस्ट करोगे। तो ये जो हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पर ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ओके। क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया। अब इसके अंदर हमें मेटल और एसिड डालना है। इसके अंदर हमें क्या डालना है, मेटल और एसिड। अब जब मेटल और एसिड रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर बबल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, उतारेंगे। ये बबल सॉल्यूशन है, फिर यहाँ पर बबल्स बनेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल लेके आना है, ओके। तो जब जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस इस कैंडल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो कौन सा साउंड निकालेगा, पॉप साउंड निकालेगा। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड ही हमें क्या बताता है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखो उन्होंने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, हमें मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करके दिखानी है। तो मेटल लिया हमने जिंक और एसिड लिया HCl। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर मिला, ओके। अब मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करनी है।
तो मेटल वही लिया जिंक और बेस कौन सा लिया NaOH। तो यहाँ पर हमें सोडियम जिंकेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। देखो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ओके, और जब भी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो तभी कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारे मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये एक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉप साउंड का टेस्ट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप भूल गए हो, वो चीज़ कौन सी है बताओ। वो चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसको कैसे बनाते हैं सर, बहुत इजी है। ड्राई स्लेक लाइम लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसके अंदर क्लोरीन पास करवाते हैं, फिर हमें CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलता है, CaOCl2, हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। एक सॉल्ट है, टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये सॉल्ट कौन सा है ये बताओ। तो ये है बेकिंग सोडा, खाने में डालते हैं हम। ओके, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। और इसका ही इस्तेमाल टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास को बनाने के लिए होता है। और उन्होंने हमसे पूछा है लिस्ट 2 यूजेस, इस बेकिंग सोडा के यूजेस बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये एंटासिड का इंग्रेडिएंट है। एंटासिड यानी कि जब भी एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेस लेते हैं, उसको ही एंटासिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है। अब उन्होंने और एक सवाल पूछा है कि ये कैसे बनता है ये भी बताओ। तो हमें यहाँ पर देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्राइन लेना है। क्या लेना है, ब्राइन, और इसके अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाना है। तो हमें क्या मिलेगा, NH4Cl मिलेगा, ये हमारे काम का नहीं है। अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और इसके बाद हमें NaHCO3 मिलेगा। क्या मिलेगा, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा मिलेगा। क्या बनेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, बेकिंग सोडा। ओके, ये अब क्या होता है, इसको जब हम खाने में डालते हैं तो जैसे ही हम इसको खाने में डालेंगे NaHCO3 को, तो हीट करेंगे हम। क्या करेंगे, हीट करेंगे। खाने में डालकर क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जैसे ही इसका हीट होता है, ये हीट होता है तो हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट देता है। क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारा खाना जो है वो पफी बन जाता है और क्रिस्पी बन जाता है। ओके, फूल जाता है, किसकी वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये दो रिएक्शंस याद रखनी है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चलो, अगर आप भूल गए हो तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। हमने देखा बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने के लिए बेटा ब्राइन लेना है, NaCl प्लस H2O, ये ब्राइन लेना है, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाना है। तो हमें यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और इसके साथ साथ NaHCO3 हमारी काम की चीज़ मिलेगी। ओके, यहाँ पर बेकिंग सोडा मिल गया। अब इस बेकिंग सोडा को हम खाने में डालेंगे और हीट करेंगे तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलेगा। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारा खाना जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। खाना क्या हो जाता है, फूल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या पूछा है, एक सब्सटेंस है, उसको बिल्डिंग मटेरियल्स में इस्तेमाल किया जाता है। ओके,
और ये पानी में इनसॉल्युबल है। अरे वो सब्सटेंस कौन है? वो सब्सटेंस है CaCO3 लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, मार्बल भी इसको कहा जाता है। व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होता है, ये उन्होंने पूछा है। तो कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ HCl के साथ करने पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर हमें क्या करना है, ये जो गैस मिला है उसको लाइम वाटर से पास करवाना है। देखो असल में मुझे आपको ये बताना था, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट बतानी थी, तो इसलिए मैंने ये रिएक्शन ली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है इसको लाइम वाटर में से पास करना है। ओके, लाइम वाटर मतलब क्या है? CaOH होल ट्वाइस, और इसमें से आप क्या पास करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे। तब क्या होगा? उसके बाद देखो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा हमें, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है और पानी में इनसॉल्युबल होता है। इसको हम PPT कहते हैं। क्या कहते हैं? PPT कहते हैं। तो ये जो लाइम वाटर है ये इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। और यही है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है? टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है। तो हमने क्या देखा? टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास करवाते हैं। ओके, और हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ओके, और पानी मिलता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, और क्या होता है? मिल्की होता है। क्या होता है? मिल्की। तो ये जो लाइम वाटर है ये क्या बनता है? मिल्की बनता है। लाइम वाटर क्या बनता है? मिल्की बनता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और यही है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, देखो आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्या सवाल है? देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ओके, ये तो हमने देखा है। इसमें क्या क्या होता है? when the gas G is passed through the slake lime। ओके, अच्छा। देखो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में एक गैस G बाहर निकलता है और वो एनोड पर फॉर्म होता है। ओके, दो गैस मिलते थे यहाँ पर। हमें कितने गैस मिलते थे? देखो ये रिएक्शन हमने देखी थी NaCl प्लस H2O। तो दो गैस बाहर निकलते थे, एक था क्लोरीन और दूसरा था हाइड्रोजन। क्लोरीन एनोड पर मिलता था और कैथोड पर कौन मिलता था? हाइड्रोजन मिलता था। ओके, तो उन्होंने बोला है एनोड पर, तो एनोड पर कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है? क्लोरीन फॉर्म हो रहा है। कौन सा? क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है। देखो हमने यहाँ पर लिखा। और इसको जब हम स्लेक लाइम में से पास करेंगे तो C फॉर्म होगा। किससे पास करेंगे? स्लेक लाइम। देखो स्लेक लाइम मतलब क्या? CaOH होल ट्वाइस, और इसमें से क्या पास करेंगे हम? क्लोरीन गैस पास करेंगे। तो हमें यहाँ पर CaOCl2 मिलेगा। और ये रिएक्शन हमने देखी है, 2 बार देखी है। अब ये CaOCl2 जो है वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये C कौन है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखो G इज क्लोरीन गैस एंड C इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर इसलिए किया जाता है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और केमिकल रिएक्शन, तो हमने दोनों भी केमिकल रिएक्शन देखी। अब देखो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C। तो इसका नाम क्या है? ओके, कॉमन नेम कंपाउंड C का कॉमन नेम क्या है? तो कंपाउंड C का कॉमन नेम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। और फिर इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक लाइम है। इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक लाइम है। ओके, तो सॉरी ब्लीचिंग पाउडर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये CaOCl2 का क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर
देखो आपने कौन सी रिएक्शन देखी, बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वेट, देखो तो यहाँ पर हमें ब्राइन लेना है NaCl प्लस H2O। ओके, हमने क्या लिया, ब्राइन लिया। ओके, अब हमें NaOH हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगा। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड पर, सॉरी क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगा। अब इस क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक लाइम से पास करवाना है। इससे पास करवाना है ड्राई स्लेक लाइम, तो हमें CaOCl2 मिलेगा और इसको ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ऊपर की रिएक्शन कौन सी है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है, न जाने हम कितनी बार देख चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हाँ देखो, जिप्सम को हीट करेंगे। हम क्या करेंगे, जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे। चलो पहले देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पीओपी। क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पीओपी। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करेंगे। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है यहाँ पर CaSO4.2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको हम 373 केल्विन पर हीट करेंगे और जैसे ही हीट करेंगे तो हमें यहाँ पर CaSO4 और H2O मिलेगा और इसको ही POP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 H2O। ओके, क्या है, CaSO4 नहीं, हाफ H2O। क्या है, हाफ H2O। ये POP का फॉर्मूला है। POP का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। ये POP का फॉर्मूला है। और हमें यहाँ पर 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। कितने वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 1.5। यहाँ पर 2 थे ना, तो 1.5 और ये आधा, तो टोटल 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। ओके, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या था, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे तरीके से आप देखिएगा। देखो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको हीट करना है 373 केल्विन में। तो यहाँ पर हमें CaSO4 हाफ H2O मिलेगा, दैट इज POP। और 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल भी हमें इसके साथ साथ मिलेंगे। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें अगर फिर से अगर पानी ऐड हो गया, क्या हो गया, पानी फिर से क्या हो गया, ऐड हो गया, तो अब कहानी उल्टी बनती है। यानी कि फिर से हमें CaSO4.2H2O मिलेगा, यानी कि फिर से जिप्सम मिलेगा। फिर से क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा। तो इसलिए इस POP को पानी से दूर रखते हैं। POP को किससे दूर रखते हैं, पानी के साथ दूर रखते हैं, वरना फिर से जिप्सम बना देता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो एक कंपाउंड X, उसको 373 पर हीट कर रहा है और Y मिल रहा है। ओके, और वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर आ रहे हैं। तो ये Y कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट, अब Y जो सब्सटेंस है वो डॉक्टर यूज करता है सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। ओके, फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट पोजीशन पे लाने के लिए यूज करता है डॉक्टर। तो आइडेंटिफाई X। तो X क्या होगा हमारा, किसको हीट कर रहे हैं, जिप्सम को हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पर। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और Y कौन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओके, और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, नाम याद रखो। ओके, क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाउ कैन X भी री ऑब्टेन फ्रॉम Y। ओके, ये Y है और इस
इसको फिर से कैसे पाया जाता है, इजी है। इसमें क्या करना है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, डेड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो ये रिएक्शन रिवर्स बन जाएगी और क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से दूर रखा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सवाल क्या है, देखो ओके। देखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, दैट इज NaHCO3, ये क्या करना है, बनाते वक्त कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज होता है ये बताना है। तो ये बनाने के लिए हमें एसिड यूज करना पड़ता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये वाला एसिड यूज करना पड़ता है। और बेस कौन सा, NaOH, ये बेस यूज करना पड़ता है। फिर ये दोनों रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देंगे। क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आएगा। अब उन्होंने पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, देखो इसका pH वैल्यू, इसका pH कितना होता है, 8.3 होता है। इसका pH कितना होता है, 8.3 होता है, ओके। और देखो और क्या पूछा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस और एसिड ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं और हमें सॉल्ट और क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। अब NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और NaHCO3 ये जो है, ओके, देखो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, और H2CO3 ये क्या है, वीक है, क्या है, वीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है, किससे बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलो, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो माउथ का pH होता है वो 5.5 से कम होता है, क्यों, क्योंकि माउथ में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो जो खाना अटका है दांतों में, शुगर होता है, उसको वो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है और उसका क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और वही एसिड हमारे माउथ में रह जाता है, ओके। तो इसलिए हमारे माउथ का pH कितना होता है, 5.5 से कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक सॉल्ट X इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ओके। तो एक सॉल्ट है, बेकिंग सोडा को हीट करके क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो कौन सा है, देखो यहाँ पर, देखो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसको हीट करेंगे तो Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस, ये तो हमने देखा था। अब ये जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी, तो हमें यहाँ पर Na2CO3.10H2O मिलता है। इसको ही वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसको ही क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर, तो एक बेसिक सॉल्ट है X, ओके, उसको हम कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करके बनाते हैं। तो उस X का नाम, यस, उस X का नाम क्या है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, X का नाम सोडियम कार्बोनेट, और इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का इंडस्ट्रियल यूज क्या है, देखो बेकरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। और किस लिए, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, कब, जब उसके अंदर हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तभी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न वाइट ऑन हीटिंग, देखो कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का होता है, CuSO4.5H2, याद रखो। इसको हीट करने पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, CuSO4 मिलता है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसके अंदर पानी नहीं होता, ओके। जब वाटर मॉलिक्यूल होता है तब ये ब्लू होता है, और जब पानी नहीं होता ये क्या होता है, व्हाइट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी है आपके टेक्स्ट बुक में, इसको भी एक बार देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वही आ गया X और Y, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे एसिड और बेस का डिफरेंस देखेंगे। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, और बेस क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। इसका सोर टेस्ट होता है और इसका बिटर टेस्ट होता है,
एसिड को अगर पानी में रिलीज करोगे डालोगे तो H+ आयंस रिलीज करता है और ये OH- रिलीज करता है। इसका pH लेस देन 7 होता है और बेस का pH क्या होता है, मोर देन 7। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो जब एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो हम लेते हैं एसिड HCl लेते हैं और बेस लेते हैं NaOH, तो इन दोनों की रिएक्शन होकर हमें एक सॉल्ट मिलता है NaCl और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे देखो उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और सोडियम कार्बोनेट लेना है। ओके, HCl लिया और सोडियम कार्बोनेट लिया। ओके, और फिर उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी ये बताओ। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। और इसके साथ साथ हमें देखो यहाँ पर रिएक्शन दी है। ओके, तो HCl का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है और इसके साथ साथ सॉल्ट और वाटर मिलता है, दैट इज NaCl प्लस क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके CBSE में टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ए एक्टिविटी है, इसको आप जरूर करिएगा। ओके, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ऐसी होगी, नहीं तो इसकी जगह पर NaHCO3 भी आ सकता है। ओके, तो सेम प्रोडक्ट मिलता है हमें। इसकी जगह पर हम अगर NaHCO3 लेते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। देखो आप NCERT तुरंत ओपन करके देखिएगा, ये एक्टिविटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, ये फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया गया है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलो देखो इसको हमने कहीं पर पढ़ा है क्या, चलो पढ़ते हैं एक बार फिर से। तो एक कंपाउंड है X, उसको सोप और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अच्छा, अरे ये कौन है फिर, वॉशिंग सोडा है, Na2CO3.10H2O। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, सोप और ग्लास पेपर इंडस्ट्री में इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा है और केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O है। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन। इसको कैसे बनाते हैं, देखो अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर तो NaCl प्लस H2O लिया जाता है, ब्राइन, इसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं और हमें NH4Cl मिलता है। ओके, और NaHCO3 ये मिलता है। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गई। वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं ये हम देख रहे हैं। अब NaHCO3 है, इसको हीट किया जाता है, तो हमें यहाँ पर Na2CO3 वाटर और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। अब ये जो Na2CO3 है, इसका रिएक्शन हम 10 वाटर के साथ करते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3.10H2O मिलता है। और यही है हमारा वॉशिंग सोडा। ये 3 रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है। ओके, अब जाते वक्त 5 मिनट में मैं सारी रिएक्शंस एक बार फिर से आपको बताऊंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाते हैं हमने देखा, और उन्होंने लास्ट सवाल क्या पूछा है, अगर हम वॉशिंग सोडा को ऐसे पानी में डालेंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है, यानी कि हार्ड वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। तो हार्ड वाटर क्या बनता है, सॉफ्ट बनता है। इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, अब सारे PYQs खत्म हुए हैं। अब हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। देखो सबसे पहले कॉस्टिक सोडा को कैसे बनाते हैं, क्लोरल प्रोसेस क्या है। तो NaCl लिया जाता है और इसमें पानी ऐड करते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा मिलता है, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस मिलता है। क्लोरीन गैस एनोड पर होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। ये फर्स्ट रिएक्शन हुई, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं। तो ये जो क्लोरीन गैस है वो ड्राई स्लिक लाइम CaOH होल ट्वाइस,
इसमें से पास करवाते हैं। फिर हमें CaO, Cl2 और वाटर, दैट इज़ यहाँ पर क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिली हमें। क्या मिली, ब्लीचिंग पाउडर मिली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। क्या देखेंगे, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। देखो, बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl लिया जाता है और वाटर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया यूज़ करते हैं। ओके, अब फिर हमें क्या मिलता है, NH4Cl मिलता है और इसके साथ साथ NaHCO3 ये मिलता है। ओके, तो ये बन गया क्या, बेकिंग सोडा। क्या बन गया, बेकिंग सोडा। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। तो NaHCO3 जो है इसको हीट किया जाता है। हीट करने पर Na2CO3 मिलता है। क्या मिलता है, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये जो Na2CO3 है इसको 10 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो फाइनली हमें Na2CO3.10H2O, यानी कि हमें यहाँ पर वॉशिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। आई होप, देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लेक्चर था क्योंकि इसमें रिएक्शंस है और ये रिएक्शन अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। ओके, चलो और एक रिएक्शन मैं आपको लगे हाथ बताता हूँ। यहाँ पर POP का रिएक्शन, तो इसमें जिप्सम लिया जाता है CaSO4.2H2O। ओके, ये लिया जाता है CaSO4.2H2O। इसको 373 पर हीट करना है केल्विन पर, तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4.12H2O, दैट इज़ POP मिलेगा और पानी का 1.5 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये POP मिल गया। ओके, और फिर लास्ट के रिएक्शन लगे हाथ आपको बताता हूँ। CuSO4.10H2O, ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर पानी प्रेजेंट है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू, और हीट करोगे तो CuSO4 आपको मिलेगा, इसका कलर क्या होता है, वाइट, और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। ओके, अब ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल्स के अंदर जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ। आई होप आपको समझा होगा। इसको फिर से एक बार आप देख सकते हो वीडियो को। ओके, और नोट डाउन करिएगा और यही क्वेश्चंस बार बार पढ़िएगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।